तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SBPS फैमिली पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने नर्सरी और LKG के सिलेबस पर चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे कि LKG क्लास के बाद हम बच्चों को क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाना उनके लिए बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। UKG क्लास में हम लोग सबसे पहले LKG क्लास में पढ़ाई गई सभी चीज़ों को जांचेंगे कि बच्चा कितना सीखा और कितना याद रखा है। अगर बच्चा उसमें से कुछ मिस कर गया हो तो LKG क्लास में पढ़ाई गई सभी चीज़ों को एक बार फिर से रिवीजन करा के उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो जो गैप रह गया है उसको पूरा करके ही आगे बढ़ना है। यूकेजी क्लास में बच्चों को पढ़ाए जाने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम चलिए अब नज़र डालते हैं, यानी उनका सिलेबस क्या होना चाहिए यूकेजी क्लास के बच्चों का और उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, इस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में कि इंग्लिश सब्जेक्ट में बच्चों को क्या क्या चीज़ पढ़ानी चाहिए और उनका क्या क्या सिलेबस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बच्चे यूकेजी क्लास में जो आए हैं उनको हम पहले चेक करेंगे एलकेजी में, जैसा कि अभी रोशन सर ने बताया। हम लोग सबसे पहले जो उनमें गैप्स है, जो उनकी पढ़ाई में कुछ छूट गया है अगर, या वो कुछ भूल चुके हैं, तो उस पर सबसे पहले हम एक बार रिवीजन करेंगे। और जहाँ तक रही सवाल इंग्लिश में लेटर्स की लिखने की, तो जो वो ABCD लिखते हैं इंग्लिश से कॉपी पे, तो उस पर हम नज़र डालेंगे कि वो लाइन पे लिख रहे हैं या नहीं। अगर वो लाइन पे लिखना शुरू कर दिए हैं, अच्छे से लिख पा रहे हैं बच्चे, तो उन्हें फिर आगे अभी जो मैं सिलेबस बताने वाला हूँ यूकेजी क्लास का, उस पर हम लोग उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और उसी के हिसाब से उन्हें एजुकेशन देंगे। तो यूकेजी क्लास की इंग्लिश की कुछ सिलेबस है जिसमें हम लोग नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले जब बच्चा अगर लाइन पे लिखने लग जाए उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट नंबर पे आता है, देखिए यूकेजी क्लास की पूरी इंग्लिश सिलेबस को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पूरे 8 टॉपिक्स में। 8 टॉपिक्स काफ़ी है यूकेजी क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें सबसे पहले पॉइंट पर है कर्सिव राइटिंग। जब बच्चा लाइन पे लिखना शुरू कर देता है यूकेजी क्लास में, तो उसके बाद हम लोग उसे कर्सिव राइटिंग की एक बुक आती है, या कोई टीचर भी अपने हिसाब से लिख करके उन्हें कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस कराएंगे डेली बेसिस पे वो अगर लिखते रहेंगे तो उन्हें कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। हालांकि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, पर फिर भी इसकी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। कर्सिव राइटिंग फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे है आपका स्पेलिंग ऑफ और से लेके अ तक, जो हिंदी में हम लोग वर्ण या अक्षर पढ़ते हैं, उसकी जानकारी इंग्लिश में इस क्लास में बच्चों को दी जाएगी कि अ से अ तक इंग्लिश में, के से KAH कह तक, क से कह तक, फिर क से ज्ञ तक, जिसको 12 खड़ी भी बोलते हैं, क से क तक, इसको इंग्लिश में सिखाएंगे। फिर क से ज्ञ तक, क से लेकर के पूरा ज्ञ तक उनको इंग्लिश में स्पेलिंग सिखाएंगे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है वर्ड मीनिंग ऑफ डेली यूज वर्ड। जो डेली यूज होने वाले वर्ड है जैसे पानी, खाना, हाथ धोना, ये सब जितनी भी वर्ड्स हैं जो डेली बेसिस पे हम लोग यूज करते हैं अपने घर से लेकर के स्कूल में दोस्तों के साथ, बच्चे जहाँ पे भी यूज करते हैं उसकी प्रैक्टिस कराएंगे, उसकी इंग्लिश मीनिंग सिखाएंगे उनको। और डेली बेसिस पे ये वर्ड मीनिंग का काम डेली बेसिस पे होना चाहिए। इससे बच्चों की वर्ड पावर मजबूत होगी और उससे उन्हें मेक सेंटेंस भी बनवाएंगे। जो वर्ड हम सिखाएंगे उससे हल्के फुल्के लेवल पर वर्ड से सेंटेंस भी बनाना सिखाएंगे, जिससे उनकी जो वर्ड मीनिंग जो उनको मिल रहा है याद करने के लिए वो और स्ट्रांग हो जाए और वो कभी नहीं भूले। इसे मेक सेंटेंस देने से क्या होगा कि वे जिस वर्ड का वो सेंटेंस बनाने के लिए दिया जाएगा उसका मीनिंग वो समझेंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उनके दिमाग में वो चीज़ स्टोर होगा। जैसे मान लेते हैं कि हाथ है, तो हाथ से हम लोग क्या करते हैं, तो आई या वी राइट विथ आवर हैंड। तो इसमें बच्चा समझे कि हाँ हाथ से हम लोग लिखते हैं, राइट मतलब लिखना ही सिखा रहे हैं, तो लिखने का क्या काम होता है। तो इन सब से जो वर्ड मीनिंग हम लोग उनको सिखाएंगे, जो वर्ड सिखाएंगे उससे सेंटेंस बनाना भी सिखाएंगे। हालांकि स्टार्टिंग में उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, फिर धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली सेंटेंस बनाना सीख लेंगे। वो अपनी एज के अकॉर्डिंग और अपने समझ के हिसाब से सेंटेंस बनाते बनाते धीरे धीरे वो मैच्योर्ड हो जाएंगे। तो वर्ड मीनिंग डेली बेसिस पे हम लोग को सिखाते रहना है बच्चों को। चौथे नंबर पे आता है कुछ ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स, जैसे इजी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे लेटर हो गया, लेटर के बाद उन्हें लेटर्स में वॉवेल होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी देंगे। वर्ड क्या होता है, लेटर को जोड़ने से वर्ड हम लोग बना सकते हैं, फिर वर्ड को जोड़कर हम सेंटेंस बनाते हैं जिसका एक मीनिंगफुल मीनिंग होता है। तो ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ छोटी बहुत पॉइंट्स जो यूकेजी क्लास में बच्चों को दी जाती है। पांचवें पॉइंट्स पे है यूज ऑफ दिस दैट, मतलब यह और वह को कहाँ यूज करना है। जैसे दिस इज ए पेन, जो नजदीक की वस्तु है उसके लिए दिस, जो दूर की वस्तु है उसके लिए दैट। तो छोटे मोटे उनके यूकेजी क्लास के अकॉर्डिंग ही सी का यूज कहाँ होता है, ही मतलब भी वह होता है, सी मतलब भी वह होता है, तो दोनों को यूज कहाँ करना है। तो ही को मेल के साथ यूज करना है यानी लड़के के साथ, सी को फीमेल के साथ यानी लड़की के साथ यूज करना है। वैसे ही कॉन्सेप्ट्स की जानकारी देंगे। एंड को कहाँ यूज करना है, इट को कहाँ यूज करना है, वाच को कहाँ यूज करना है, इन सब चीज़ों की
ETC, इन सब चीज़ों की जानकारी देंगे। छठे नंबर पे आता है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मतलब खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करें, मतलब अपने बारे में 2 बातें 4 लाइन बोलना, कि जैसे माय नेम इज़ पवन कुमार, आई एम 12 ईयर्स ओल्ड या 10 ईयर्स ओल्ड या 8 ईयर्स ओल्ड, आई रीड इन UKG क्लास, स्कूल का नाम एट सरस्वती विद्यापीठ स्कूल। इन सब कुछ अपने बारे में, अपने फादर्स का नेम, कि माय फादर मिस्टर कुछ भी नाम जो हो, इज ए बिजनेसमैन या फार्मर, इज ए डॉक्टर, जो भी हो आपके फादर, तो इन सब के बारे में इंट्रोड्यूस करना, बोलना सिखाएंगे। साथ ही साथ लिखना भी, कि बच्चे कैसे लिख सकते हैं अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने गांव के बारे में। तो धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ते चला जाएगा। तो सबसे पहले ये हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ लिखवाएंगे। उसके बाद 7वें नंबर पे है रीडिंग इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो बुक जो भी है बच्चों के पास, उससे उनको रीडिंग कराना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि बच्चे को इंग्लिश पढ़नी धीरे धीरे इसी क्लास से सीखनी है। तो बोर्ड पे ही लिख दिए या फिर बोर्ड पे लिख के कोई 2-4 लाइन इंग्लिश का सेंटेंस लिख दिए, उससे सभी बच्चों को पढ़वाएंगे बारी बारी से। तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इंग्लिश लर्निंग में। इंग्लिश सीखेंगे बहुत जल्दी, और इससे पढ़ना भी बहुत जल्दी बच्चे सीखते हैं। इससे उनका वर्ड पावर भी मजबूत होता है। सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो रीडिंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रीडिंग इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इंग्लिश को क्या कहा जाता है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा है। तो रीडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। रिमेंबर एटलीस्ट 2 पोएम, 8वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये है कि इन सब के बाद उनको एक पोएम, रीडिंग के साथ साथ एक पोएम भी जरूर याद कराए, ताकि वे कहीं पे भी अच्छे से अपने आप अपनी भावनाओं को बोल सके। और इससे ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी होता है, इसमें बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे रीडिंग की। रीडिंग अगर कोई बच्चा नहीं भी करना चाहता है, तो अगर आप उनको पोएम सिखाएंगे इंटरेस्टिंग वे में, वे इंग्लिश पढ़ना भी सीखेंगे, और इससे उनकी वर्ड पावर मजबूत होगी। दैट्स ऑल फॉर इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ना कोई इतना हार्ड नहीं है, बस इसी रूल को फॉलो करें और इसी तरह से पढ़ाएं, ताकि बच्चे जल्दी से सीख सकें और आसानी से। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं हम लोग UKG के मैथ्स के सिलेबस के ऊपर, कि आखिर UKG क्लास में बच्चों को मैथ्स में क्या पढ़ाना है और क्या पढ़ाना चाहिए, ताकि और एक नियमित ढंग से और एक लाइन से कि उनको क्या पढ़ाना चाहिए, जिसको क्रमवार ढंग से बोलते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं UKG क्लास के मैथ्स के सिलेबस के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग काउंटिंग सिखाएंगे। काउंटिंग की जानकारी हालांकि LKG क्लास में भी दी जाती है बच्चों को, लेकिन उसके बाद फिर और हम आगे बढ़ाते हुए पूरे 1 से लेकर 100 तक उन्हें कंप्लीट कराएंगे। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे है नंबर्स नेम, यानी ये जो काउंटिंग हम सिखाएंगे 1 से लेकर 100 तक, इनकी इंग्लिश में स्पेलिंग सभी बच्चों को जानकारी देंगे। जैसे 1 का स्पेलिंग ONE 1 हो जाएगा। ऐसे करके हम 1 से लेकर 100 तक की जानकारी देंगे, यानी 100 की स्पेलिंग क्या होगी, HUNDRED। इस टाइप से हम 1 से लेकर 100 तक कंप्लीट कराएंगे। तीसरे नंबर पे आती है हमारी रिवर्स काउंटिंग। रिवर्स काउंटिंग का अर्थ है उल्टे क्रम में, यानी मान लेते हैं पहले जैसे 90 100 लिखा हुआ है, उसके बाद 99 98, इस तरह से हम लोग उनको रिवर्स काउंटिंग मतलब पीछे के क्रम में सिखाएंगे। उसके बाद आता है हमारा चौथे नंबर पे आफ्टर, बिफोर और बिटवीन नंबर्स। यानी आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बिफोर का मतलब होता है पहले, और बिटवीन का मतलब बीच में। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 28, तो इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, यानी आफ्टर, यानी इसके बाद 29 आएगी। मान लेते हैं 30 लिखा हुआ है, उसके पहले कौन सी संख्या आएगी, यानी बिफोर, यानी 29। और अगर मान लेते हैं कोई संख्या लिखी हुई है 78 और 80 लिखी हुई है, तो इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी, यानी बिटवीन, यानी 79। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद आता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है 89 37 26, तो इसको अगर हमको असेंडिंग क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, जैसे 26। फिर उसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है उससे, तो 37 है। उसके बाद है 89। अब इसको बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या, यानी 89 हो गया, फिर 37 आ जाएगा, फिर 26 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस सब के बारे में UKG क्लास के बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद रोमन नंबर्स आता है। रोमन नंबर्स यानी 1 को जैसे हम लोग रोमन में लिखते हैं I, 2 को II, 3 को III, ऐसे करके बच्चों को कम से कम 1 से लेकर 50 तक रोमन नंबर्स की जानकारी दी जानी चाहिए UKG क्लास में। अब बात करते हैं उसके बाद है इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन का मतलब होता है सम संख्या और ऑड का मतलब होता है विषम संख्या। यानी नंबर्स या नंबर्स की टाइप्स की जानकारी देंगे, जैसे रियल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का मतलब होता है सम संख्या,
हिंदी में उसको बोला जाता है सम संख्या, यानी जो संख्या 2 से कट जाए तो 2 से कटने वाली संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब हो गई। इन सब के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। और नंबर्स का मतलब हो गया विषम संख्या जो 2 से न कटे, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 3, 5, 7, 9 ये सब संख्या जो है वो 2 से नहीं कटेगी, डिवाइड नहीं होगी, तो उसको ऑड नंबर, इवन नंबर की जानकारी देंगे। उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म की जानकारी देंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है बढ़ते हुए फॉर्म में, मतलब विस्तार करना। जैसे 3, 7, 6 एक नंबर मान लेते हैं हम लोग लिखा हुआ है, तो इसमें 2 डिजिट्स, 3 के बाद 2 डिजिट्स है तो 2, 0, 7 के बाद 1 डिजिट है तो 7 के बाद एक 0, और 6 के बाद कोई नहीं है तो 6 को लिख देंगे। तो ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब विस्तार करना। और शॉर्ट फॉर्म का मतलब जो भी ये एक्सपेंडेड फॉर्म को छोटा करना, मतलब जो बृहद रूप से बताया गया उसको छोटा करके लिखना। तो सिर्फ जो इसमें 0 को छोड़ के जो भी डिजिट्स होंगी उनको लिख देंगे, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, इन सबको हम लिख देंगे। फिर उसके बाद आता है आपका प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है 3, 7, 6। 7, 6 में 3 का अगर प्लेस वैल्यू बताना हो तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का प्लेस वैल्यू बताना है तो 3 लिख देंगे, उसके बाद जितनी डिजिट्स होंगी उतनी 0। तो प्लेस वैल्यू का मतलब ये हो गया 3 के बाद जो भी जिस संख्या का, जैसे मान लीजिए अगर 7 का निकालना हो प्लेस वैल्यू 6 का, तो 7, 6 का अगर निकालना हो, 7 का अगर निकालना हो तो 7 के बाद एक डिजिट है तो 7, 0 लिख देंगे, ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू। उसके बाद ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई यानी जोड़, घटाव और गुना की सिंपली जानकारी देंगे। सिंपल से जोड़ घटाव, या फिर हासिल वाले भी, जिसमें हम लोग एक जैसे ये 9, 8, 17 हो गया तो 17, 7 हाथ में हासिल आया 1, 2, 2, 4 और 1, 5 यानी 57। तो इन सब विधि को 2 अंक, 3 अंक या 4 अंक को लेकर के जो जोड़ होगा या घटाव होगा, छोटे अंक से बड़े अंक को घटाना, उस टाइप का। और मल्टीप्लाई 0 से कैसे करेंगे, या किसी संख्या से 0 में गुना करने पे क्या आएगा, या 0 से किसी संख्या में गुना करने पे क्या आएगा, इन सब की जानकारी देंगे। बेसिकली डिवाइड की भी थोड़ी बहुत जानकारी दे सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा कुछ पॉइंट्स और है जो इसमें मैंने नहीं लिखा है, वो है आपका इंट्रोडक्शन टू सम शेप्स। इंट्रोडक्शन टू सम शेप्स, एक ये पॉइंट आपका छूट रहा है, इंट्रोडक्शन टू सम शेप्स, इंट्रोडक्शन ऑफ सम शेप्स, इंट्रोडक्शन ऑफ सम शेप्स, यानी कि बच्चों को इन सब शेप्स की, शेप्स मतलब आकृति होती है, जैसे कोई चीज गोल है या कोई चीज स्क्वायर है या कोई चीज मतलब कैसे किसको गोल बोलते हैं, जैसे बेलन हो गया ये गोल है, सिलेंडर है, कोई चीज सिलेंडर है, सिलेंडर फॉर्म में है, कोई चीज राउंड है जैसे अर्थ हमारा राउंड है, कोई चीज स्क्वायर है जैसे कोई बॉक्स हो गया। तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी देंगे, कुछ शेप्स की जो काम आती हैं। उसके बाद उन्हें कुछ मनी मतलब पैसे के बारे में भी कुछ इंट्रो देंगे, मनी प्रॉब्लम्स की, कितने पैसे का 1 रुपया होता है, कितने पैसे का 1 रुपया होता है, इन सब चीज़ों की भी जानकारी उन्हें थोड़ी बहुत दी जा सकती है। तो मैथ्स में बेसिकली इतनी सिलेबस है जिसको हम लोग, और कुछ एक चीज़ ये भी है स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, इन सब शेप्स जैसे होती है स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, ये सब सिंबल्स जो होती हैं इन सब की भी जानकारी दी जानी चाहिए। इक्वल टू, ये हो गया आपका इक्वल यानी बराबर कोई चीज़, जैसे कोई संख्या, 2 संख्या बराबर है, जैसे 78 और इधर भी 78 है, तो ये हो गया इक्वल का सिंबल हो गया। ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का सिंबल ये हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं मैथ्स में, यूकेजी क्लास के बच्चों को इतनी ही पढ़नी होती है। इन सब यही जानकारी काफ़ी है यूकेजी क्लास के बच्चों के लिए, और इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। थैंक यू। चलिए अब बात करते हैं यूकेजी क्लास में हिंदी में क्या पढ़ा है जिससे बच्चे अच्छी तरह से सीख सकें। मतलब यूकेजी क्लास के बच्चों का हिंदी में क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिसको सिलेबस बोलते हैं। तो हिंदी में क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए बच्चों का यूकेजी क्लास के, तो नज़र डालते हैं। इसको भी मैंने मोटी मोटी 7 पॉइंट्स में लिखा है। तो पहले नंबर पे आता है हमारा स्वर वर्ण। जैसे एलकेजी क्लास में बच्चे जब वर्ण या अक्षर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे कि एलकेजी क्लास में बच्चों ने सिर्फ पढ़ा था कि वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग वर्ण की टाइप्स, वर्ण या अक्षर बोलते हैं जिसको, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं, फिर व्यंजन वर्ण में और भी बहुत सारे होते हैं जैसे संयुक्त व्यंजन, ये सब। तो इन सब के बारे में इस क्लास में जानकारी दी जाएगी यूकेजी क्लास में। और ये भी साथ ही साथ ये कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, स्वर वर्ण कितने हैं, व्यंजन वर्ण कितने हैं, इन सब के बारे में जानकारी देंगे। दूसरे नंबर पे आता है, उसके बाद हम उन्हें शब्द बनाना सिखाएंगे।
हल्के हल्के छोटे छोटे कुछ शब्द, जैसे 2 अक्षर के, 3 अक्षर के और 4 अक्षरों के, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो सिंपली 2 जैसे चमचम, कल कल, हल, ये सब मतलब अक्षरों को जोड़ना सिखाएंगे सिंपली। फिर 2, फिर उसके बाद 3 और 3 से फिर 4 अक्षर वाले शब्द बनाना सिखाएंगे। तीसरे नंबर पे है मात्राओं का उपयोग करना। अब जब वो सिंपली शब्द सीख लेंगे बनाना, तब उसके बाद उन्हें मात्रा का यूज करते हुए, जैसे अ में आकार की मात्रा यानी आ हो गया, और फिर उसके बाद कोई वर्ड जोड़ देंगे, म हो गया, तो एक मीनिंगफुल वर्ड हो जाएगा। तो मात्राओं का उपयोग करना सिखाएंगे, जिससे वे और नए वर्ड, नए शब्द अपने लिए बना सकें, क्लास में बना सकें। फिर चौथे नंबर पे आता है हमारा शब्द और वाक्य बनाना। उसके बाद उन्हें जब इन सब चीज़ों की जानकारी हो जाएगी तो वे खुद से शब्द बनाने लगेंगे, या बुक में जो उनकी दी हुई है, या टीचर कोई भी वर्ड बताते हैं तो उसका वो समझेंगे और उससे वाक्य बनाएंगे। जिससे क्या होगी, जैसे मैंने इंग्लिश की सिलेबस में भी बताया था कि इंग्लिश पढ़ाते समय हम लोग को वर्ड और उससे सेंटेंस बनवाना है, जिससे बच्चों को क्या फायदा होगा, उससे उनकी लिटरेचर जिसको बोला था वो क्लियर हो जाएगी। तो जब बच्चे शब्द लिखेंगे नया, या कोई टीचर ही बताएंगे, तो उससे वे वाक्य बनाएंगे, यानी उसके बारे में वो सोचेंगे और उसको सोचकर उसके बारे में कुछ नया लिखेंगे जो उनके लिए, इससे बच्चे क्या होगा, खुद ब खुद सीखेंगे। वाक्य बनाना जब वो शुरू करेंगे तब वे खुद से सीखने की ओर बढ़ने लगेंगे। 5वें नंबर पे आता है हमारा हिंदी पढ़ना लिखना। जैसे कि हमारी इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, वैसे ही हिंदी भी एक क्या है, भाषा है। हिंदी भी एक लैंग्वेज है, तो हिंदी को पढ़ना, शुद्ध रूप में लिखना, ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए बुक्स और टीचर्स की मदद ली जा सकती है क्लास में, जिससे बच्चे अच्छे से हिंदी पढ़ सकें, फिर उसके बाद लिखना भी अच्छे से सीख सकें। उसके लिए उनको इन सब चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। मात्राओं का उपयोग, 2 अक्षर वाले शब्द, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण की पहचान, इन सब से होकर गुजरने के बाद जब वो वाक्य बनाना शुरू करेंगे, इन सब से गुजरने के बाद उन्हें हिंदी पढ़ना और लिखना एकदम मतलब सहज हो जाएगा बच्चों के लिए। फिर उसके बाद बच्चों को कविता पढ़ाई जाएगी। सेम वही चीज़ है, जैसे पोएम, इंग्लिश में पोएम था, वैसे ही कविता है। अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो अगर कविता अगर उन्हें पढ़ाई जाए तो वे इंटरेस्ट लेंगे और ये उनके लिए इंटरेस्टिंग होगा और उनका सीखना एकदम आसान हो जाएगा। फिर जब कविता और इन सब चीज़ों को लिखने की जानकारी हो जाएगी, इन 6 स्टेप्स की, तो उसके बाद बच्चे निबंध लिखेंगे अपने बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, अपने माता पिता के बारे में। मतलब किसी भी एक टॉपिक पे जब वे लिखना शुरू करेंगे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वे किसी भी टॉपिक पे अच्छी तरह से किसी बात को पेश कर सकते हैं, लिख सकते हैं और बच्चे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो यूकेजी क्लास के बच्चों को हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जो 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, इन सब की जानकारी के अलावा हम बच्चों को कुछ और भी इम्पोर्टेंट जनरल सिलेबस, मैंने ऊपर लिखा हुआ है जनरल सिलेबस, मतलब कुछ सामान्य सी जानकारी भी दे सकते हैं। जैसे साइंस, जैसे उनके आसपास जो घटना हो रही है या आसपास जो भी वस्तु है उसके बारे में। तो यूकेजी क्लास के बच्चे इतने सक्षम होते हैं कि वो साइंस, अपने आसपास की कुछ घटनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं, रख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो कुछ नज़र डालते हैं, आइए। तो सबसे फर्स्ट नंबर मैंने लिखा है साइंस। साइंस का मतलब विज्ञान, जैसे प्रकृति में क्या चीज़ हो रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रहा है। जैसे साइंस में हम लोग का उनका एक चैप्टर पढ़ा सकते हैं, जैसे थिंग्स एंड इट्स टाइप्स। थिंग्स का मतलब होता है वस्तु और उसके प्रकार। तो जैसे हमारे आसपास जो भी चीज़ें बच्चा देख रहा है, छोटी वस्तु हो, बड़ी वस्तु हो, सजीव है या निर्जीव है, इसके बारे में जानकारी उन्हें होनी चाहिए कि कौन सी वस्तु सजीव है, कौन सी वस्तु निर्जीव है। जैसे हम लोग लिविंग थिंग्स में आते हैं, तो जैसे उनको इनके बारे में थिंग्स की जानकारी देनी चाहिए और उसके टाइप्स, मतलब कौन सी सजीव वस्तु है, कौन सी निर्जीव वस्तु है और कौन सी नेचुरल थिंग्स है, यानी जो प्रकृति ने हम लोग को ऐसे ही दी जिसको हम लोग नहीं बनाते। तो इन सब के बारे में यूकेजी क्लास के बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। सेकेंड नंबर पे आता है प्लांट एंड इट्स पार्ट्स, मतलब पौधों के बारे में और उनके क्या भाग होते हैं, जैसे लीव्स हो गया, ब्रांच हो गया, रूट हो गया, ये सब के बारे में भी जानकारी दी जा सकती है। साथ ही साथ फूड एंड वाटर, मतलब खाना क्यों जरूरी है, कहाँ से आता है, कहाँ से हम लोग को फूड मिलता है और इससे क्या फ़ायदा है और इसका हमारे लाइफ में क्या रोल है। वाटर, पानी क्यों जरूरी है, कहाँ से हम लोग को मिलता है, इन सब मतलब कुछ बेसिक सी चीज़ें जानकारी हैं जो मतलब साइंस और एसएसटी का मिला जुला रूप हम उन लोग को पढ़ा सकते हैं, ताकि उनकी जिज्ञासा कम हो और वो बेहतर ढंग से पढ़ सके। उसके बाद में उन्हें कुछ छोटे मोटे जीके यानी जनरल नॉलेज, मतलब जैसे वो बच्चे जहाँ रहते हैं उस राज्य के सीएम कौन है, या फिर और भी बहुत सी जानकारी की, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, उन स्टेट के बारे में या अपने कंट्री के बारे में छोटी मोटी जीके, जैसे प्राइम मिनिस्टर कौन है, बहुत सारी जीके हैं जिसकी जानकारी बच्चों को आप दे सकते हैं। स्मॉल जीके, छोटी छोटी जनरल नॉलेज की बातें उन्हें बता सकते हैं ताकि उनका माइंड डेवलप होता रहे।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर जानकारी पसंद है तो कृपया इसे फॉलो जरूर करें। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप लोग कृपया मैंने जो भी ये सिलेबस बताई गई है हमारे द्वारा उसको कृपया फॉलो करें। आपका बच्चा निश्चित ही विकसित होगा और सक्सेसफुल होगा। थैंक यू।